UC4 फरीद इलाही गोल्डन ब्लॉक नूरानी बस्ती की अंदरूनी गलियां और सदरात से इंतजामिया की बेहिसी की भेंट चढ़ी हुई हैं। इलाके की गलियां शदीद टूट फूट का शिकार हैं और सेवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पूरा इलाका जौहर का मंजर पेश कर रहा है और गंदगी और गलाजत के ढेरों से भरा हुआ है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार है। सेवरेज के गंदे पानी ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है, जिसके बायस इलाका मकीन आमदोरफ्त से भी कासिर हैं, जबकि मस्जिद जाने के लिए भी रास्ता मौजूद नहीं, जबकि इंतजामिया मंजर से यकसर गायब है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम और इदारों को कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और मुतल्लिका अफसरान मसाइल को हल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं और उनकी अजियत को खत्म किया जाए। कि यहाँ पर इस बस्ती को आबाद हुए तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन ना तो यहाँ के जो स्पॉन्सर था हाजी गुलशन इलाही उसने कोई काम कराया और ना कोई यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कोई काम कराया। आपने पूरी हालत ज़ार देख ली है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यानी कोई आदमी पैदल का भी रास्ता नहीं रहा है। मोटर व्हीकल तो अलग चीज़ है, लेकिन पैदल भी नहीं ले सकता। और बहुत सारी औरतें बच्चे बेचारे स्कूल जाते हुए मस्जिद जाते हुए गिर जाते हैं। मैं अभी बाल बच्चा हूँ, या गिरते हुए अनबैलेंस हो गया तो बिल्कुल, क्योंकि रास्ता ही नहीं है चलने के लिए। और मेहरबानी करके ये उसके लिए कुछ करें। यहाँ भी इंसान बसते हैं, यहाँ भी कोई जानवर तो नहीं बसते हैं। आपके वोटर हैं, MKM वाले काम करा रहे हैं, ठीक है। ये अपने सलाउद्दीन भाई आए थे, नासिर भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि हम प्रायोरिटी बुनियाद पर इसका काम कराएंगे, लेकिन यहाँ के जो यूनिट इंचार्ज हैं नईम साहब, वो सारा काम अपने इलाके में अपने गली में करा रहे हैं। अरे भाई, ये मेन रोड का देखो, यहाँ से हज़ारों लोगों का गुजर होता है। पहले मुफाद अम्मा की बात करो, अपने घर की बात नहीं करो। आपका घर का काम भी ठीक है, होना चाहिए, लेकिन मैंने मुफाद अम्मा के लिए काम कराएं। ये जो रोड है ये बिल्कुल इम्पैसिबल हो गया है, या चलने का कोई रास्ता नहीं है। मेहरबानी करके थोड़ी तवज्जो दें। ये नहीं कि साहब मेरा अगर यूनिट में मैं हूँ तो मैं अपने घर के सामने ही काम कराऊँ, ये बिल्कुल नाजायज़ है। और ये आइंदा के लिए समझो कि अपना वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं। ये अगर ये जनाब, ये तकरीबन 10 साल हो गए, इसी यही हालत है। मैं यहाँ का 16 साल से रिहायशी हूँ, और यहाँ समझ लो कि हमें दोस्तों को इनवाइट करते हुए, दोस्तों को बुलाते हुए हमें शर्म महसूस करती है कि यार कौन सी हालत में रह रहे हैं, किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम शहरों से आए हैं और ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाते हैं हमें पता है। जो आप देखें डिफेंस के इलाके जाके देखें और दूसरे इलाके जाके देखें किस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो माई बाप रहते हैं, भाई वो गन वाले रहते हैं, तो गन वालों की सुनी जाती है, गरीबों की कहाँ सुनी जाती है। गरीबों के लिए नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदे जो है अपने अपने कहते हैं कि हम तो पार्टी बुनियाद पर काम करेंगे, हम पार्टी के वर्कर में मशवरा देंगे। भाई वर्कर तो तुम्हारे अपने गोले मेरे घर के सामने गली बना दो, ये तो कोई तरीका नहीं बना। आप यहाँ विजिट करके गए हैं, आपने खुद ने कहा कि यहाँ का प्रायोरिटी बुनियाद पर होना चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर यहाँ काम स्टार्ट होना चाहिए। अब देखें रास्ता बिल्कुल यानी नाकाबिले चलने के काबिल ही नहीं रहा बिल्कुल। तो मेहरबानी करके ये तो कोई ज़्यादती की बात होगी कि साहब अपने घर के आगे आप काम करा लें और पूरे रास्ते को छोड़ दें। ये मुफाद अम्मा के लिए काम कराएं भाई। आपको आम लोगों ने, आवाम ने वोट दिया है, सिर्फ आके यूनिट इंचार्ज ने या आपके जो सेक्टर इंचार्ज ने या जोन वालों ने आपको वोट नहीं दिया है। ठीक है, वो आपके वर्कर हैं, मान लिया, लेकिन वोटरों की आप सुने। आपके जो वोटर हैं यहाँ पर, आपका वोट बैंक है यहाँ पर, और आइंदा के लिए आपको अगर कामयाब होना तो मेहरबानी करके यहाँ के आप काम कराएं, लोगों के लिए सहूलत मुयसर करें, मुहैया करें। ये मेहरबानी करके थोड़ा सा हमारी आवाज़, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक और ये नुमाइंदों तक पहुँचाएँ मेहरबानी करके, क्योंकि वो तो बस अपने ऑफिस में जाने के बाद अपने यूनिट इंचार्जों की और सेक्टर इंचार्जों की सुन रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। आवाम की सुने, जो आवाम कहना चाह रही है, आवाम के लिए जो मसले आप देखें इस तरफ क्या हालत हो रही है, उधर क्या हालत है। इस इलाके को इमरान साहब को देखना चाहिए और उनको करना चाहिए कि ये गंदगी को ख़त्म कराएं, क्योंकि हर कोई अपने अपने इलाके के अंदर सूरमा बना हुआ है। जिस टाइम में कौन सा था इस इलाके का, चिश्तिया कॉलोनी का, नूरानी बस्ती का, पूरे इलाके में जो है UC16 थी हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, इतना काम कराया है कि आज तक कोई कह नहीं सकता। बाकी उसके बाद जो ये आए, कौन सा आए, नाजिम आए, ये उससे काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि इसको काम होना चाहिए, समझे ना। और ये काम बिल्कुल जो है इसको फौरी तौर पे काम होना चाहिए। हर आदमी परेशान है, हर गरीब आदमी परेशान है। हम इनसे यही दुआ करते हैं इमरान खान साहब से, और अपने समझे ना पूरे पाकिस्तान से अल्लाह ताला खुश रखे आपको और ये काम आप कराएं। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 and 15 ईयर्स हो चुके हैं। हमें 15 साल से यहाँ पे तकरीबन रह रहे हैं और 15 साल से हमने यहाँ पे कुछ अच्छा काम होते हुए देखा नहीं है। यहाँ पे सेवरेज हो गया, गैस स्यूइंग गैस की लाइन हो गई, अपना वाटर सप्लाई का मसला हो गया, इसके अलावा वापडा का जो एलकान वगैरह का जो काम है, अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम करवा रहे होते हैं। यहाँ पे आए दिन हादसा वगैरह पेश आते हैं, आप पोजीशन देख सकते हैं।
है ना, कल अभी बकरा ईद के दौरान हमारे जानवर वगैरह भी बहुत से लोग करंट लगने की वजह से भी है ना, मतलब हादसा वगैरह पेश आए। और आए दिन बच्चे यहाँ से ट्यूशन भी गुजरते हैं। आप ये देखिए कि कोई नमाज़ पढ़ने नहीं गुजर सकता यहाँ से। और हम लोग न्यू जनरेशन है, जाहिर सी बात है हम ये हालात देख रहे हैं। आने वाली हमारी जनरेशन क्या देखेगी? जाहिर सी बात है हमने ज़िंदगी भर यहीं रहना है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। सबसे बड़ी मेन पॉइंट हमारा ये है। और हम लोग रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले इंसान हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं रोज़ कमा रहे और रोज़ खा रहे हैं। अब जो लोग ऊपर ओहदे पे बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है, हम लोग तो वही वाला हिसाब है ना, जितने लोग नीचे के हैं उन लोगों को दबाया जा रहा है। और जो लोग आ रहे हैं अपनी, वो लोग पुराने लोग मिसाल देते थे अपनी अपनी देखो और अपनी अपनी खाओ, वो हिसाब चल रहा है यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों के हालात आप देख सकते हैं, है ना। कल को हमारे जो बच्चे हो गए, जाहिर सी बात है हमारे वालिद साहब है, अभी बुज़ुर्ग लोग यहाँ से गुजरने वाले होते हैं। रोज़ कोई ना कोई हम बात सुनते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ जाता तो वापडा वाले अपील करते हैं कि यार आप लोग है ना 50,000 रुपये जमा करा के दो, 25,000 रुपये जमा करा के दो, तो हम ये लोग मसाइल आपके हल करेंगे। ठीक है, पानी वाटर सप्लाई का मसला होता है, या हम लोग किसी के पास जाते तो वो लोग बोलते कि हम किसी के पास जाते हैं, जो एरिया के यहाँ के मुलाजिम है, जो मतलब यहाँ से जीते वोटिंग के दौरान, उन लोगों के पास जाते वो लोग बोलते हैं कि आप लोग कौन है, हमारे ये तो एरिया नहीं लगता। वो बोलते हैं कि आप लोग कहाँ से आए। और जब वोटिंग का दौरान आते हैं, वोटिंग के दौरान ये लोग हमारे गेटों के ऊपर आ रहे होते हैं कि आप वोट दें, हमें वोट दें, है ना, हम आपके ये काम करवाएंगे। वोट देते, वोट के बाद ये लोग नज़र नहीं आते हमें, है ना। और यहाँ पे 3 डेज तो हो चुके हैं, अभी 3 डेज हो चुके हैं, 3 दिन से गैस का नामो निशान नहीं है लोगों का। अब लोग 500 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं और 500 रुपये 3 दिन का, आपको पता है कि 3 दिन खाना, इंसान को 3 टाइम का खाना चाहिए दिन के अंदर। और 3 दिन का 500 रुपये रोज़ कमाने वाला इंसान 3 टाइम का खाना कैसे खाएगा? जाहिर सी बात है। सुबह से गैस नहीं है यहाँ पे, पानी का वाटर सप्लाई का मसला यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसफार्मर का मसला यहाँ पर। और अब देख सकते हैं सेवरेज का मसला सबसे मेन है अभी अगर देखा जाए हमारी नज़र में, क्योंकि यहाँ पे हादसा आए दिन कोई ना कोई रहनुमा होते जा रहे हैं। अब हम लोग यही अपील कर सकते हैं, हम लोग, अब जाहिर सी बात है भाई आप आए, मीडिया वाले आए, जाहिर सी बात है इन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम यही चाहेंगे कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे और ये काम हो। मैं ये मदरसे की तरफ से बात कर रहा हूँ, नुमाइंदा। ये पूरे इलाके की हालत देखें कि इधर नमाज के लिए साथी आते हैं तो बुरी हालत होती है, किसी के कपड़े पाक नहीं रहते हैं, सब के सब नापाक आते हैं हालत में अंदर, फिर आके अपने कपड़े पाक करते हैं, फिर जाके नमाज अदा करते हैं। ये पूरा इलाका वहाँ से लेके वहाँ तक जो है पूरा टूट फूट हुई पड़ी है, पानी भरा हुआ है। कुछ करें और इसको जो ना कुछ सही हालत करें, ना गाड़ी आ सकती है ना और कुछ आ सकता है। हमारे इलाके के अंदर कौंसल लोग भी आए, नाजिम भी आए और ये भी आए। बाकी हमने उन लोगों को इतला भी करी, बताया भी कि हमारे इलाके में ये हालत है। यूनिट इंचार्ज जो है वो अपने एरिया के अंदर काम करवा रहा है। हमने उसको बोला कि भाई पहले इसका कराओ, जब आगे से निकास होगा तो पीछे से खुद ब खुद ही निकल जाएगा। बाकी ये अपनी तक दिन में लगे पड़े हैं। और इन्हों को बोला भी कि भाई आप देखो, ख्याल करो, बच्चे भी हमारे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मदरसे में भी आते हैं, लेडीज़ भी आती है, बच्चे और सब आते हैं इधर। बाकी मैयत भी नहीं निकल सकती, 500 रुपये की, 1000 रुपये की ट्राली गिराते हैं हम यहाँ पर इस टुकड़े के अंदर। बाकी उनको एहसास नहीं है कि ये गरीब कैसे परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए और जो आदमी जो काम नहीं कर रहा हमारे एरिया के अंदर, उनको फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये जो कौंसलर वगैरह ये यहाँ पे काम नहीं करा रहे। लाइनें वगैरह आई थी यहाँ के लिए, इन्होंने पहुँचा दी कहीं और पे, इनको यहाँ पे काम करना था। फरीद इलाज स्कीम से रिहायशी हैं, वाबस्ता हैं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। MNA MPA साहब काम नहीं करते, MQM की गलियों में काम हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। मदारिस हैं, मस्जिद है, घर वाले निकलते हैं तो दिल नहीं करता। हाल ऐसा है कि कई लेडीज़ गिर चुकी हैं, मेरे अपने हाथ में लग चुकी है। तो इल्तिजा है हमारी MNA और MPA साहब से कि यहाँ आए, यहाँ आके देखें, काम करें। नईम कुरैशी की गली ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे इलाका ज़रूरी है, इलाके के लोग ज़रूरी हैं। तो मेहरबानी करके यहाँ आए, हमारे हाल पे रहम करें और गुजारिश है उनसे। स्पोक सेंटर के सामने कम से कम ये 10 या 12 साल से इंसान, बच्चे सब देख लो, इधर कचरे के अंदर बीमारी और यहाँ पे परेशानी, कोई हाल है नाफरसान है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का हमारा मेरे ख्याल से MPA नासिर है ना, अपना नासिर कुरैशी साहब हमारे MPA, गुजारिश करते हैं कि वो इधर आके थोड़ा देख ले। और इस हालत को ये अभी से नहीं है, कम से कम इसको 14 से 15 साल हो गए।
ये 14-15 साल से इस हाल में। अब ये बच्चे हैं, मासूम है, कचरों में घूम रहे हैं। ये इसे इन्हीं लीडरों का काम है जिनको हम जितवा के आगे भेजते हैं। उनका काम है कि इनके आगे केयर करें, इनको देखें। बस हमारा यही मुतालबा है।